अभी तक हमने ये जाना था कि जो हमारा ये बाथरूम था वाला मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था, इसमें हमने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया था बाय यूजिंग ज्वाइन मेथड की हेल्प से। इस चीज़ को हम अचीव कर पाते थे, लेकिन हमने आपको बताया था कि सेम चीज़ हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम ज्वाइन के बजाय सिंक्रोनाइजेशन को यूज क्यों करें, इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जो ज्वाइन मेथड है ये बेसिकली थ्रेड शेड्यूलर को कंट्रोल कर रहा है। ओके, इसकी कुछ ड्रॉबैक है, लेकिन जो हमारा सिंक्रोनाइज है, जब हम किसी मेथड को जो सिंक्रोनाइज बनाते हैं तो उससे क्या एडवांटेज होता है, सिंक्रोनाइजेशन इज यूज टू लॉक द रिसोर्स so that only one thread can use the resource at a time of point. This is the best approach because we are not controlling the thread scheduler. जब आप सिंक्रोनाइज की हेल्प से करिएगा तो वहाँ पर हम थ्रेड शेड्यूलर को कंट्रोल नहीं करते, इसलिए बेस्ट अप्रोच है ये वाली, जो है बेस्ट अप्रोच नहीं है। ओके, तो अभी मैं इसको अनकमेंट करता हूँ ज्वाइन वाले से मेथड को यहाँ से। ओके, तो आप देखिएगा हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। ओके, ये हमारा जो आउटपुट, जो डिजायरेबल आउटपुट चाहिए वो अपने को यहाँ से नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ से करते हैं रन एज ए जावा प्रोग्राम पर हम सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने आउटपुट को, और यहाँ से देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए, अदर हैज़ एंटर द बाथरूम, बॉयज हैज़ एंटर द बाथरूम, गर्ल हैज़ एंटर द बाथरूम। बट हम चाहते हैं कि एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड जो हमारा है एंटर करे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जब वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर ले तभी कोई दूसरा थ्रेड जो हमारा है पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर पाए, अदरवाइज एक्सेस ना करे। ओके, तो हमने पहला इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया था बाय यूजिंग ज्वाइन मेथड के थ्रेड को कंट्रोल कर रहे थे। तो ये भी क्या काम करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा थ्रेड कर रहे हैं, तो वो कोई अगर एक थ्रेड यूज़ कर रहा है तो दूसरा थ्रेड उसको उस समय यूज़ नहीं करेगा, वो दूसरा थ्रेड वेट करेगा जब तक वो पहला थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट न कर ले। जैसे ही पहला टास्क थ्रेड कंप्लीट कर लेगा, देन कोई दूसरा थ्रेड आकर उस टास्क को एग्जीक्यूट कर। जैसे दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमने ये भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया क्यों, तो कोई तीसरा थ्रेड आ रहा है वो भी वेट करे जब तक दूसरा थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट न कर ले। ये सेम चीज़ हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से भी। ओके, तो इसके लिए अपना को काम क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो हमारा इस बाथरूम के अंदर मेथड जो है रन, ये इस पे आएंगे और यहाँ से इसको सिंपली हम सिंक्रोनाइज मेथड बना देंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल सिंक्रोनाइज, इतना अपने को लिखना है और बाकी रिमेनिंग काम एडिटिव कर देगा। ये भी एडिटिव ज्वाइन मेथड की तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम जो थ्रेड शेड्यूल है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। ये भी कहता है कि कोई मेथड अगर सिंक्रोनाइज है तो इसका मतलब क्या है कि एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर मेथड, अदर थ्रेड जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता है इसको। अगर तो कोई दूसरा थ्रेड आएगा तो वो वेट करेगा जब तक पहला थ्रेड इस पूरे मेथड को एग्जीक्यूट ना कर ले। जैसे ही कंप्लीट कर लेगा देन जाकर दूसरा थ्रेड इसमें एंटर करेगा, अदरवाइज वो एंटर नहीं करेगा। जैसे दूसरा थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट करेगा तब तीसरा थ्रेड स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है कि एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर मेथड, नॉट मोर देन वन थ्रेड। ओके, तो चलिए इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं, क्या ये हमारे डिजायरेबल आउटपुट के और हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, देखिए, गर्ल हैज़ एंटर इनटू द बाथरूम, गर्ल ये अभी यहाँ पर की है, और दूसरा यहाँ पर कोई हमारा गर्ल इज स्टार्टेड टू यूज द बाथरूम। तो देखिए दोस्तों, दूसरा थ्रेड जो हमारा बॉयज एंड अदर वाला है, देखिए गर्ल हैज़ एडिटेड द बाथरूम किया, देन अदर्स हैज़ एंटर द बाथरूम, अदर इज स्टार्टेड टू यूज द बाथरूम। अभी तक बॉयज वेट कर रहा है थ्रेड, और देखिए जैसे यहाँ पर अदर एग्जीक्यूटेड हुआ, देन इसके बाद बॉयज जो एंटर किया है, देन बॉयज अपना टास्क परफॉर्म करेगा, देन हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम चीज़ हमारा वहाँ पर भी अचीव कर रहे थे बाय यूजिंग ज्वाइन मेथड से, और यहाँ पर हम आप कर रहे हैं सिंक्रोनाइज की हेल्प से। दोनों में डिफरेंसेस बस इतना है कि वहाँ पर हम थ्रेड शेड्यूलर को कंट्रोल कर रहे थे, ओके, बट यहाँ पर हम थ्रेड शेड्यूलर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने केवल रेस्ट्रिक्ट कर दिया रिसोर्स को, जो हमारा मेथड इसको हमने कहा कि कोई एक टाइम में एक ही लेके, लेकिन यहाँ पर जब हम ज्वाइन यूज़ करते तो डायरेक्टली हम क्या है, जो हमारा थ्रेड शेड्यूलर है उसको हम कमांड दे रहे हैं कि नहीं, जब तक ये पर्टिकुलर थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उसको दूसरे थ्रेड को स्टार्ट मत दो। तो यहाँ पर हम थ्रेड शेड्यूलर को कंट्रोल कर रहे थे। ये जो है बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बेस्ट अप्रोच नहीं है। बेस्ट अप्रोच जो है बाय यूजिंग सिंक्रोनाइज मेथड की हेल्प से आप कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको इस होल कॉन्सेप्ट का पर्पज समझ आया होगा, और डिफरेंट हमने सिनेरियो से पर्टिकुलर प्रोग्राम कराया है। और आने वाले अपकमिंग वीडियो में भी
सिंक्रोनाइज मेथड के बारे में विथ प्रैक्टिकली मोर एंड मोर डाइव इनटू डीप पर इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये पर्टिकुलर टॉपिक।